मनीषा। फ्रेंड, जैसे केतु सीरीज चल रही है उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे चंद्र और केतु की युति का, यानी कंजक्शन ऑफ मून एंड केतु, हाउ इट विल रिजल्ट, और ये बनता कैसे है। क्योंकि जो प्रीवियस वीडियोस में है मैंने आपको उनका फलादेश बता दिया, लेकिन कई लोगों को ऐसा इल्यूजन और कंफ्यूजन हो जाता है कि जिनकी हॉरोस्कोप में यह युति नहीं भी बन रही हो या सेम एग्जैक्ट फलादेश नहीं भी होता हो तो वो लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो पहले हम बिफोर गोइंग ऑन रिजल्ट वी विल सी अ प्रैक्टिकल लाइफ। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे और कितने हद तक वो युति एप्लीकेबल है, और फिर उसके बाद उसके क्या रिजल्ट आते हैं और कितना आप तक अप्लाई करता है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जब भी चंद्र और केतु की युति की हम कुंडलियाँ बात करेंगे, एक बेसिक चीज़ जो आप कॉमन कुंडलियों में देखेंगे वो ये होगा कि ऐसे लोगों को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता होगा। दूसरा, ऐसे लोगों को जो है चीज़ें समझने में और उन्हें सोचने में और कुछ नया करने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। देखिए, किसी भी युति का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन होते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, लेकिन ये कब तक और कैसे एप्लीकेबल होती है आज मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाने वाली हूँ। चंद्र और केतु की युति हमारे 12 भाव में कुंडली के क्या फल देगी, इसको जानने से पहले हम ये देख लेते हैं। जब भी कुंडली में चंद्र और केतु की युति 9 डिग्री के अंश पर, 9 डिग्री अंश बल पर जब दूर होती हैं, यानी इतनी दूरी तक अगर ये होंगी तो रिजल्ट देंगी जो मैं बताने वाली हूँ, जो रीज़न का, यानी आपका जो पूरा कंक्लूजन उसका जो रिजल्ट बताने वाली हूँ, 9 इंच तक अगर डिग्री इनकी डिस्टेंस पे होगी तो रिजल्ट मैच करेगा, या ज़्यादा मैच जब करेगा जब चंद्र और केतु आपका जो है 2.5 अंश पर एक दूसरे के नज़दीक पर होंगे, यानी इतनी दूरी होगी, 2.5 अंश की दूरी पर होगी। ज़्यादा रिजल्ट तब देंगे जब 2.5 अंश की दूरी की रिजल्ट पर होगी, और कम रिजल्ट कब देंगे, जब कम रिजल्ट या उससे कम कब देंगे, जब 9 अंश से ज़्यादा की दूरी बन जाएगी। और ये हम इनके डिग्री के डिस्टेंस को देखकर सारा रिजल्ट निकाल लेंगे। एकदम से ही हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं ले सकते कि चंद्र केतु की युति का एग्जैक्ट यही फलादेश होता है। चंद्र केतु की युति दूसरा कब ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है चंद्र केतु की जो रिजल्ट है, जब लग्न में, जब आपका लग्न में है जो चंद्र केतु की युति हो, नवांश में हो, या आपका जो है चलित भाव, चलित भाव में अगर ये युतियां बन रही हैं चंद्र केतु की, तो दैट विल बी मोर प्रोमिनेंट इन योर हॉरोस्कोप, जो मैं रिजल्ट बताने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है लग्न में ये युति आपकी बन रखी है लेकिन चलित भाव में ये आगे या पीछे हो गई है और नवांश में ये है ही नहीं, तो इसका रिजल्ट आप कह लीजिए 25% तक रह जाता है। जो आप रिजल्ट पूरा 100% प्रेडिक्शन का सुनने वाले हैं उसका सिर्फ 25% तक ही रह जाएगा। बिसाइड दैट, अगर यही चीज़ आपके लग्न में भी है, चलित भाव में भी है और नवांश में भी है, तो फिर क्या है, अगर इन तीनों में होने के बाद है तो तब उस कंडीशन में आपका ये 100% रिजल्ट देगी। जब आप एक बार लग्न चार्ट देख लेते हैं चंद्र केतु की युति है, उसके बाद अगर आप चलित भाव देख लेते हैं, हाँ आपकी चंद्र केतु की युति है, और नवांश में भी सेम कंडीशन में अगर आपकी चंद्र केतु की युति बन रही है, तो जो प्रेडिक्शन होगी दैट विल बी मोर पावरफुल एंड दिस कंजक्शन विल बी मोर प्रोमिनेंट इन योर हॉरोस्कोप। यानी यह युति आपकी कुंडली में उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा बलाबल हो जाएगी जब इनके अंश बल इस डिस्टेंस पे हो, इन दूरी पर हो, इनसे ज़्यादा नहीं हो। सबसे ज़्यादा 2.5 पे उसके हद तक, यानी 2.5 से 9 के बीच के अंश तक जो अगर इनकी दूरी है तो इसकी युति का फलादेश जो मैं बताने वाली हूँ वो होगा। इससे ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है, क्योंकि जब एक प्लैनेट यानी एक ग्रह दूसरे ग्रह से काफ़ी हद तक दूरी पर है तो उनकी युतियों का संबंध जो हम फलादेश है उनकी अज्यूमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा करना एग्जैक्टली बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि अंश बल उनके दूर है। जब उनकी डिस्टेंस दूर है तो उनका फल दूर होगा। डेफिनेटली अगर चंद्रमा पर केतु की बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसकी छाया भी कम होगी, छाया कम होगी तो उसका प्रभाव कम होगा, प्रभाव कम होगी तो युति सिर्फ आपको देखने में लग रही है
और यकीन मानिए कहीं अगर डिग्री का भी कम है तो चलित और नवमांश में भी ये आगे पीछे हो सकते हैं। और अगर इन तीनों में, चलित में, नवमांश में और आपका लग्न में ये तीनों युति दिख रही है आपको साफ साफ, तो ये 100% रिजल्ट देने वाली है। यूजुअली ऐसा हम तब देखते हैं चंद्र केतु का, आप बहुत जल्दी सुन लेते हैं कि चंद्र केतु एक विग्रहण दोष है, चंद्र केतु एक बहुत ही ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना है। हालांकि बहुत हद तक सही है कि चंद्र केतु जो है आपको युति जो है काफ़ी ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल कर लेती है, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब डिप्रेशन और चीज़ों को सोचना, आपके मन का विचलित होना, ये सब होता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो रही हैं और किस नक्षत्र में है ये भी, अगर देखिए केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में है, चंद्रमा कहीं जाकर अपने स्वयं के नक्षत्र में, तो अगर अपने नक्षत्र में होने के बाद ग्रह ज़्यादा बली हो जाता है तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं सेफर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुंडली पर। यदि कुंडली में चंद्रमा केतु लग्न में है तो ये कैसा रिजल्ट देगी। पहले मैं आपको बता दूं, चंद्र केतु की जो युति है, ऐसे जो जातक होते हैं उनको जो है उनकी कुंडली को देखकर आप उनके ग्रह के वास्तु वगैरह का भी पता कर सकते हैं कि उनके घर में वास्तु दोष है, क्या है, कैसे है। क्योंकि देखिए कुंडली आपका एक पूरा चार्ट होती है जिसको आप अंदर से और बाहर से देखकर पूरा बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपके साथ चल रही है। कुंडली में चंद्र केतु अगर साथ में होते हैं तो व्यक्ति को समझ पाना बहुत कठिन होता है। पहला जो उसका पर्सनैलिटी होता है उसको अज्यूम करना ही उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा, यानी उस जातक को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और दूसरा, ऐसा व्यक्ति कब क्या कर बैठे ऐसा कहना ही मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए ऐसे जातक वाले ऐसे जो कुंडली के जातक होते हैं उनका मूड स्विंग होता रहता है। सडनली आप उनको देखेंगे हंस रहे हैं, अगले ही पल वो किसी टेंशन में दिखेंगे, या एकदम से गुस्सा हो जाएंगे, एकदम से आक्रोश में आ जाएंगे, या बहुत सडन इंस्टेंट उनमें आप चेंज देखेंगे कि अभी तक तो ठीक था, अभी क्या हो गया, या अचानक उनका चिड़चिड़ापन या थोड़ा सा डिप्रेशन में हो जाना। तो ऐसे व्यक्तियों का जो आप कैरेक्टर है, जो स्वभाव है, जो चरित्र है, ऐसे व्यक्तियों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। अगर कुंडली में कहीं भी ये युति बन रही हो तो ऐसे लोगों को अपना कार्य जो है बहुत ही सोच समझ के और अच्छी तरह से विचार करके कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर ऐसे लोग बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेंगे अपनी चीज़ों का, तो बाद में इनका क्या है, जो कारणवश इनके कार्य सही तरीके से अपना प्लेसमेंट नहीं देते और उनका मन बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। क्योंकि ऐसे लोगों का जो कंजक्शन होता है उनकी जो सहन शक्ति होती है बहुत ही कम होती है। और अगर इन्हीं के पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ऐसे जो जातक होते हैं वो दूसरों की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर आप उनके सामने गए तो वो आपको देखेंगे, करेंगे और आपके बारे में जो प्रेडिक्शन लेंगे या जो आपके कैरेक्टर को लेकर अज्यूम करेंगे तो वो आपके बारे में सही बता सकते हैं, लेकिन आप उनको लेकर फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। ये उनमें एक बहुत अच्छी पावर होती है। आप कह लीजिए कहीं ना कहीं ये युति आपको एक कनेक्टिविटी वाइब्रेशंस देती है जो आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल तक ले जाती है, जिससे आपका इंट्यूशन और ये अज्यूमिंग पावर जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में यह युति होती है उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं ग्रह दोष भी देखा गया है। अगर देखिए ये कुंडली चंद्र केतु का जो युति संबंध है वो कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रहा है, तो आप निश्चित मानिए ऐसे जातक की जो घर होगा उसमें वास्तु दोष होगा। दूसरा, उनके घर में कलेश देखा जाएगा। तीसरा, उन्हें माता के साथ उनके संबंध भी, या स्त्री जो जातक होती हैं, स्त्री जो होती हैं उनके साथ में उनके संबंध अच्छे नहीं देखे जाएंगे, चाहे वो माँ होगी, सास होगी, मासी होगी या इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं मतभेद और मनमुटाव भी देता है। ऐसे लोग जो होते हैं अपने आसपास बुराइयां भी रखते हैं, थोड़ा सा उनकी बैक बिचिंग और कनिंग, यानी थोड़ा सा वो लोग क्या बोलते हैं उन्हें एक्चुअली ये वर्ड अगर आप बोलना चाहें कि उन्हें बुराइयों में, चुगलियों में, इनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है और इन सब बातों में बड़े अच्छे से मज़े लेते हुए वो सब बातें करते हैं जिनका उनको परिणाम अंततः खुद की मानसिक प्रताड़ना से ही उन्हें चुकाना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो चंद्रमा और केतु की युति जो है ग्रहण दोष भी माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं और अच्छी जगह बैठे हैं, केंद्र का है, उच्च का है चंद्रमा और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर ऐसा कुछ होता है, चंद्रमा पॉजिटिव है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है।
दूसरा, ऐसे लोग इन चीज़ों में अगर आप बोलें तो बहुत अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हैं। अगर आपने किसी जातक की कुंडली में देखा हो चंद्र केंद्र का, त्रिकोण का या उच्च का होके बैठा है, केतु भी स्वराशि में है, स्वयं नक्षत्र में है, तो ऐसे जातक जो हैं बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ज्योतिष में और गणना वाली चीज़ों में इनका बहुत अच्छा लेवल रहता है। इसी के जस्ट अपोजिट यदि चंद्रमा और केतु पंचम भाव में बैठा है और नकारात्मक परिणाम दे रहा है, नकारात्मक आपके प्रभाव में है, तो ऐसे जातकों को अपना जो है आपकी जो है स्टडीज़ में, यानी आपकी जो है शिक्षा में, उनको बड़ी दिक्कत आती है। चीज़ों को समझने, सोचने और याद रखने की जो उनकी मेमोरी पावर है कहीं ना कहीं क्षीण कर लेता है। तो ये स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा परेशानी लाता है चंद्र केतु यदि अगर आपके पंचम भाव में है। इसी के विपरीत यदि चंद्र केतु अच्छा होकर पंचम भाव में बैठा है, अष्टम में बैठा है आपका, और पंचम अष्टम में इस तरीके से, या नवम में बैठा है, तो ऐसे जातक जो है ज्योतिष में और आपके रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, या आप कह लीजिए मंत्र जाप में, पूजा में, पाठ में, हवन में, होम में, यज्ञ में और ईश्वरीय प्रेरणा से, यानी स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी लेवल की हो जाती है। दूसरा जो है, अगर इन सब यानी पंचम में, अष्टम में और नवम में अच्छा होके बैठा है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं आप जातक, मतलब ईश्वरीय भेदन क्या है, पराशक्तियों से उनके अंत तक जाकर उनकी खोज करने में जुटा रहता है अगर पॉजिटिव है तो। यहीं अगर चंद्रमा आपके छठे भाव में है और अगर ये नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं जातक को उसकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, चेस्ट कंजक्शन, सर्दी, खांसी, जुकाम, वात और कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है। यही देखिए, क्योंकि छठे भाव का चंद्रमा सीधा दूसरे 12वें भाव पे यानी द्वादश भाव पे भी अपनी दृष्टि डालता है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लेवल तक ले आता है कि आपको तनाव का ये हो जाता है कि कई बार ऐसे जातक अपने आत्मघात करने तक की भी प्रवृत्ति रखते हैं। डिप्रेशन का ऐसा लेवल हो जाता है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और स्वयं को क्षति पहुँचाने का कार्य भी करते हैं, ऐसा देखा गया। ऐसे जातकों की जो है आयु भी कहीं ना कहीं क्षीण देखी जाती है। अगर और सारे भावों में भी जैसे है इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी आयु भी कम देखी जाती है। दूसरा, अगर आप देखेंगे चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में है तो खुद के परिश्रम के साथ में व्यक्ति धन कमाने का शौकीन भी होता है। नो डाउट उसे बचपन में बहुत ज़्यादा कष्ट मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी मिलती है, और लेकिन फिर भी वो अपने परिश्रम के साथ में धन कमाने की और मेहनत करने की कोशिश करता है, और इसके साथ ही उसको बहुत ही ज़्यादा शौकीन टाइप का होता है कि मैं व्यवसाय करूं, धन कमाऊं, धन अर्जित में लगा रहता है। वाणी को कहीं ना कहीं ये भाव दूषित भी कर लेता है अगर अच्छा नहीं है तो, और अपने सगे संबंधियों से भी इसका दूरी और मानसिक तनाव भी द्वितीय भाव दिखाता है। तृतीय स्थान में यदि केतु और चंद्र की युति होगी तो व्यक्ति शांत प्रकृति का तो होता ही है, प्रसिद्धि वाला भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दाहिने कान में, क्योंकि देखिए कुंडली का दाहिना भाग बाहिने अंगों को प्रदर्शित करता है और आपका बाहिना जो पक्ष है वो दाहिने अंगों को प्रदर्शित करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के दाहिने कान में कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। चतुर्थ भाव में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसका वास्तु दोष दिखाएगा जातक कुंडली में, उनसे मानसिक प्रताड़ना, माता से मतभेद, घर में कर कलेश, ये सब वास्तु दोष वगैरह दिखाता है, अशांति वगैरह का कारण होता है। पंचम भाव में चंद्रमा अगर अच्छा है तो आपको ईश्वर भक्ति की ओर ले जाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एकाग्र शक्ति को कम करेगा। अगर अच्छा नहीं है तो आपको जातक को उसकी मेमोरी जो याददाश्त है वो कम करेगा, मन नहीं लगने देगा, एक चित्त मन नहीं होता। अगर आप इन शॉर्ट एक वर्ड बोलना चाहेंगे, जातक का एक चित्त मन नहीं होता उसकी पढ़ाई वगैरह में। छठे भाव में होगा तो उसे रोगी रखेगा, शत्रुओं से कई बार उसे घात हो सकता है, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, ये आपको बता चुकी हूँ। सप्तम भाव का जो चंद्रमा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, आपके दूसरा आपका वैवाहिक जीवन को दिखाता है। यहाँ पे यदि अगर चंद्रमा होगा तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक की या तो सगाई टूटेगी फिर होगी शादी, या एक शादी के बाद दूसरी शादी के योग होते हैं। अन्यथा यह नहीं भी है तो भी ये देखा जाता है ऐसे जातक को अपने वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं उसे अपनी ज़िंदगी पूरी जो है वैवाहिक मतभेदों के साथ निकालनी पड़ती है।
उनमें हस्बैंड के वाइफ के साथ और वाइफ के हस्बैंड के साथ मानसिक मतभेद और तनाव रहता है, कम्युनिकेशन गैप रहता है और बेसिकली जो है आपकी वैवाहिक जीवन को भंग करता है, अच्छी तरीके से आपको जीवन यापन नहीं करने देता है। और व्यापार में भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि चंद्र केतु की युति जो है व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। और 8वें स्थान का चंद्र केतु आपको प्रसिद्धि दे सकता है, लेकिन देखिए अल्पायु, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा ऐसे जातक की जो है आयु का जो है कुछ कहना बहुत मुश्किल है, काफ़ी कम देखी जाती है ऐसे जातकों की आयु जो है। और दूसरा जलघात भी देखा जाता है ऐसे जातकों को। कुछ ऐसे जो जातक हैं वो अपने आप को भी घात पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरा अगर देखा जाए नवम भाव में चंद्रमा है तो आपका जो है संतान आपकी प्रगति पे होगी। ऐसे जातकों की संतान तो अच्छी होगी, उनकी प्रगति पे होगी और उनके जो है लंबे प्रवास योग यानी दूर जाने के प्रवास योग भी बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो यहाँ का चंद्रमा है आपको ट्रैवल्स करवाता है, आपको बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ कराता है, उसके बाद आपको धार्मिक यात्राएं भी बहुत करवाता है। जो ऐसा आपका जो चंद्रमा है, चंद्र केतु की युति है जो यहाँ पर नवम भाव में, ऐसे व्यक्ति थोड़े से आलस्यप्रद और आरामदायी भी होते हैं। अगर हम कह लें उनका नेचर जो क्या होता है थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड का होता है, आज है कल कर लेंगे, कल है परसों कर लेंगे, थोड़े से आलस्यप्रद होते हैं, कामों को डिले करने वाले भी आप इन्हें समझ सकते हैं। दशम भाव का जो आपका चंद्र केतु की युति होगी आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं देखिए ये चेंजेस ला सकती है। आप टिक कर व्यवसाय नहीं कर सकते अगर चंद्रमा अपना और केतु अपना बुरा प्रभाव दे रहा है या इनका डिग्री बलाबल कहीं इस तरीके का है, तो आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं ये व्यवधान दे सकता है, व्यवसाय को रैंडमली चेंज करा सकते हैं। नीतियाँ आपकी जो है व्यवसाय को लेकर सोच समझ के नहीं बनेंगी और आपके एक्सपेंडिचर्स भी करवा सकती है, खर्चे भी बहुत करवा सकती है। और दूसरा है ऐसे जो जातक होते हैं सामाजिक कार्य में बहुत ही ज़्यादा लगे रहते हैं, यानी सोशल वर्क का एक अगर अच्छा पॉइंट देखा है तो दशम भाव का चंद्रमा केतु की युति जो है आपको एक सोशल लाइफ दे देती है, वो भी आध्यात्म के थ्रू देती है। आपको जो है थोड़ा सा जो है सामाजिक आध्यात्मिक कार्यों के साथ जोड़कर आपको थोड़ी सी प्रतिष्ठा वगैरह दे देती है। यहीं अगर 11वें भाव के चंद्रमा की बात करेंगे तो ऐसा चंद्रमा केतु ऐसे चंद्र और केतु की युति जो है आपको थोड़ा सा ये आप देखिए अनैतिक तरीके से धन अर्जित करने वाला बना सकती है। यानी कुछ ऐसे आप काम करेंगे जो जल्दी हो जाए, लॉटरी से हो जाए, जो लीगल नहीं होते, सट्टेबाजी वाला काम, थोड़ा सा ये चंद्र केतु की युति आपको यहाँ डिस्टर्ब कर सकती है। दूसरा आँखों और कानों का रोग भी प्रदान करती है। 11वें हाउस का जो है यानी 11th हाउस का जो आपका चंद्र केतु की युति है आपकी, वो थोड़ा सा व्यक्ति को आँख और कान की जो है परेशानियां दे सकती है, नेत्र रोग, कान रोग, ये सब जो है आपके दे सकती है। 12वें भाव का चंद्रमा आपको एक पहले बता चुकी मैं आपको विदेश योग नहीं देगा हालांकि ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रसिद्धि दिलाने वाला होता है अगर कई बार अच्छा हो, और हॉस्पिटलाइज खर्चे भी करवा देगा आपको और धन संचय में थोड़ी परेशानी करेगा। चंद्र केतु यहाँ पर आपको मोक्ष कारक भी बन रखा होता है 12वें भाव का, इसे अच्छा मानिए, अच्छे पॉइंट पे। यदि इस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए या शनि का कहीं इस पे वो हो रहा है, मानसिक आपको देगा प्रताड़ना, लेकिन आपको मोक्षदाता बनाएगा, आपको ईश्वर की ओर मंत्र जाप की तरफ, मेडिटेशन की तरफ प्रोत्साहित करता है। तो बेसिकली ये थी चंद्र और केतु की जो आपकी युति संबंध, कैसे इसका कंजक्शन पूरा रिजल्ट देता है, क्या इसका फलादेश होगा। क्योंकि देखिए ये चार्ट इस बार इस वीडियो में बनाने का एक ही उद्देश्य था कि जो प्रेडिक्शन आज तक आप लोग करते आ रहे थे वो एक रफ प्रेडिक्शन थी, यानी हर किसी की कुंडली पर एक पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होती। तभी मैं हर वीडियो में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स बताती हूँ। क्या पता आपकी कुंडली पॉजिटिव और आप नेगेटिव एप्लीकेबल लेके ले रहे हो। और देखिए ये ज्योतिष एक विज्ञान है, इसे ज्ञान की तरह लीजिए, इसे आप लकीर का फ़कीर मत मानिए, क्योंकि ये साइंस है। इधर उपाय भी हैं और इधर आपके इस चीज़ से निकलने की चीज़ें भी हैं। कोई भी कुंडली में आप कोई भी चीज़ जो आप अपने इस जन्म में भोग रहे हो, आपकी प्रीवियस कर्मास की, और वो इसीलिए है शायद आपको आपकी अवेकिंग पावर को करने के लिए मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ, बिना कष्ट के आपको
बिना दुख के कष्ट नहीं, बिना कष्ट के वैराग्य नहीं। तो ये जो परिस्थितियाँ अगर आपको बनती हैं तो उनसे उठिए, बाहर आइए, आप ईश्वर से अपना इस जीवन में होने का उद्देश्य पूछिए। ये जीवन है, देखिए इसे मृत्युलोक ही कहा जाता है। हालांकि ये टॉपिक इसमें नहीं है, फिर भी पॉजिटिव साइंस अगर आप इसे लेना चाहें, ज्योतिष एक विज्ञान है, मैं हर बार कहती हूँ आपको, अंधविश्वास की तरफ ना जाते हुए ज्ञान की तरफ जाइए। कोई भी परिस्थिति आती है उससे बाहर निकलिए, कुछ पॉजिटिव कीजिए, और हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो आप कर्म फल करते हैं उसको आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे इस युति में चाहे किसी भी युति में। हालांकि आप कभी कर्मास का टॉपिक आएगा तो मैं पास्ट कर्मास और इन सब चीज़ों पे भी आपको एक टॉपिक बनाऊंगी। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट केतु एंड मून्स कंजक्शन। जाते जाते रेमेडी देते जाऊंगी मैं आपको। रेमेडी देखिए इस कंडीशन में और इस कंजक्शन में आपको क्या करना है। अगर बुरा रिजल्ट दे रहा है, अब आप समझ गए होंगे कि केतु और चंद्र आपकी कुंडली में कैसा है और किस तरीके रिजल्ट दे रहा है। अगर कुंडली नहीं भी देखना आती तो सिम्टम्स से आप समझ जाएंगे कि अच्छा है या बुरा है। यहाँ पे हमको चंद्रमा को दिग्बली करना है और केतु को शांत करना है। यानी आप कैसे करेंगे चंद्रमा को बलि और केतु को शांत? देखिए चंद्रमा का शांत करने का सबसे अच्छा अगर आप उपाय पूछेंगे, शिव जी की आराधना कीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए, सोमवार को दूध दही और आप गंगा जल इन सब चरणामृत का बनाकर शिव जी के ऊपर शिव पिंडी पे करते हुए रुद्राभिषेक कीजिए। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। शिव जी का बीज मंत्र जाप कीजिए। दूसरा जो है आप केतु के लिए काले तिलों का दान कीजिए। और दूसरा अगर आप कहेंगे केतु की जो ये दान होते हैं उन्हें करिए। और इन सबसे बढ़कर जो अब एक चीज़ बताने वाली, मेडिटेशन, इसका कोई एंड नहीं है। आप अगर इससे करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको मानसिक स्तर पे भी अच्छा लगेगा, रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। दूसरा आप इन सब चीज़ों में सर्वाइव करना सीख जाते हैं। तो ये था केतु और चंद्र का जो कंजक्शन है इस युति का। अब ये फल कब देगी? जब आपका चंद्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, या केतु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। ये युतियाँ तब आपको रिजल्ट देती है। अब ये हर बार आपका ऐसा रिजल्ट नहीं देंगी अगर आपका खराबी है। मैंने आपको बताया जैसे कि चंद्र केतु में से किसी की भी एक की भी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा चल रही होगी, तब आपको ज़्यादा परेशानी करनी देगा ये सब। सो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।